बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम तर बच्चे खैरियत से होंगे और आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी सेकंड ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ एलिमेंट्स। इफ़ यू सी, matter consisting of only one kind of atoms is called element। अगर हम नॉर्मली इस डेफिनेशन के ऊपर मुलाहिज़ा करें तो आपको याद होगा कि कल की क्लास में हमने मैटर को भी रिवाइज़ किया था। इसमें आपको याद होगा कि मैटर हमारे पास क्या कह रहे थे, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे या वज़न रखे वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। सेम इसी तरीके से इसमें आगे मेंशन है कि हमारे पास जो है वो जिसके अंदर सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम्स से मुराद क्या है, हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स हो, यानी कि एक ही तरीके के एटम्स हमारे पास अगर पाए जाएँ तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। कल आपने पढ़ा था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास क्या है, एटम्स हैं। अगर वो तमाम तर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक ही तरीके के हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेंशन किया हुआ है सिंपल वर्ड्स के अंदर, सादा ज़बान के अंदर, वो कॉन्सेप्ट जो कि आपने कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना और इस बात को बेस बनाना है एलिमेंट के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है हमारे पास वो क्या कहलाएगी, एलिमेंट कहलाएगी। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इससे सिंपलेस्ट हमारे पास नहीं हो सकता। मींस कि अगर कोई ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किसी तरीके के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये फर्दर हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसी फॉर्म के अंदर ही रहेगा। यानी कि मिसाल को आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि आयरन एक हमारे पास एग्जाम्पल है एलिमेंट्स की, तो ये फर्दर मज़ीद हमारे पास सिंपलर नहीं हो सकता और ज़्यादा हमारे पास जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता। इसकी एग्जाम्पल को आप ऐसे ले लें, जैसे आयरन को आपने देखा होगा कि आयरन हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की मेकिंग में इस्तेमाल होता है। एक मिसाल अगर हम यहाँ पे ले लें तो जो नॉर्मली हमारे पास सरिया इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर, तो वो सरिया हमारे पास जो है वो सारे जो हमारे पास सरिये हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, आयरन के ऊपर है। मतलब तमाम तर सरियों के अंदर जो मेन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, आयरन है। और ये आयरन जो है ये हमारे पास जो है वो मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं जा सकता। इसी तरीके से अगर हम कील की बात कर लें, नेल्स जिसे कहते हैं, तमाम तर आप नेल्स को देखेंगे कि वो एक ही तरीके की होती हैं और उनके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ होता है, आयरन इस्तेमाल हुआ होता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें इन एलिमेंट्स की, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास जो है अब तक जो हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके हैं या हमें जो नेचर ने प्रोवाइड करे हैं, वो हमारे पास 120 एलिमेंट्स टोटल जो है वो हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके हैं। आउट ऑफ 120 एलिमेंट्स 92 हमारे पास जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं। नेचुरल का मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट्स जो कि नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास किसी ने बनाए नहीं हैं बल्कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। कितनी तादाद है उनकी, 92। और 28 हमारे पास ऐसे हैं आउट ऑफ 120 जो कि सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिंथेटिक, वो जो कि लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर होते हो, वो जो कि मैन मेड हो, यानी कि जो है वो इंसानों ने उसको बनाया हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिंथेटिक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब ये जो 120 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। एज़ यू नो कि मैटर हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर पाया जाता है और एलिमेंट भी मैटर का सबसे आप ये कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट हिस्सा है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो तमाम तर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो एलिमेंट बना रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास किसका हिस्सा हुआ, मैटर का हिस्सा हुआ। तो जैसे मैटर हमारे पास 3 तरीके के स्टेट्स में डिवाइड होता है, सेम इसी तरीके से एलिमेंट भी हमारे पास 3 तरीके की स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर 1 इज़ सॉलिड स्टेट, सेकेंड 1 इज़ लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड 1 इज़ गैसियस स्टेट। हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक पहली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको रिवाइज कर देता हूँ मैं, कि आपको पता है कोई भी ऐसी चीज़ जो शेप भी रखती हो और जिसका वॉल्यूम भी हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सॉलिड। जैसे एग्जांपल में कॉपर गिवन है। सेम इसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ हमारे पास ऐसी हो कि जो हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम यानी कि शेप ऑक्यूपाई ना करती हो, उसके अंदर शेप ना हो, जैसे पानी होता है कि उसका हमारे पास वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल यहाँ पे मरकरी की कोट की भी है। मरकरी से भी आप फैमिलियर होंगे कि जो थर्मामीटर होता है हमारा, तो उसके अंदर हमारे पास जो आप रीडिंग लेते हैं अपने फीवर वगैरह की या किसी भी टेम्परेचर को नोट करने के लिए जब थर्मामीटर इस्तेमाल होता है, तो वो मरकरी की वजह से हमें पता लगता है कि टेम्परेचर हमारे पास बेसिकली क्या है। तो ये एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे पास, वाहिद ऐसा मेटल है कि जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है। सेम थर्ड हमारे पास गैसियस स्टेट है।
इनके पास ना शेप होगा और ना ही किसी तरीके का वॉल्यूम होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन की एग्जांपल है यहाँ पे। अब जब हम एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं और एलिमेंट्स के हवाले से हम अपने तमाम तर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो हमें इस बात का भी खासा अंदाज़ा होना चाहिए, ये टॉपिक इससे अलग नहीं है सिंबल्स का, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है और ये बहुत आसान सी बात है कि हम सिंबल्स को कैसे यूज़ करेंगे एलिमेंट्स को लिखने के लिए। बेसिकली हमारे पास जो है वो आप अगर देखें यहाँ पे कि सिंबल्स की बहुत सादा सी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ एलिमेंट्स की बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि वो एब्रीविएशन, वो हमारे पास लेटर्स जो कि एलिमेंट्स के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो, वो सिंबल्स हैं। लेकिन अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, डेली लाइफ में देखें, तो हमारे लिए भी ये है कि अगर हम अपने नाम की कोई एब्रीविएशन बनाना चाहें तो वो हम ईज़िली बना सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे बहुत सादा सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि जो हमारे पास क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं लाइक विराट कोहली या फिर हमारे पास कायरन पोलार्ड हैं, इन्होंने अपनी शर्ट के पीछे जो है वो 2 लेटर्स के अंदर, जिसमें KP कायरन पोलार्ड की जो है वो एब्रीविएशन, सेम इसी तरीके से विराट कोहली की एब्रीविएशन जो है वो हमारे पास VK हो जाएगी, सेम इसी तरीके से AB डिविलियर्स हैं। तो ये जो हमारे पास लेटर्स हैं ये हमारे पास जो है वो क्या है, सिंबल्स हैं बेसिकली, जो कि हमारे पास एब्रीविएशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगर हम इसमें से बात कर लें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको भी लिखने के लिए जो है वो हम बेसिकली क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है कि हमारे पास रैम की जो हमारे पास एब्रीविएशन है वो हमारे पास इतने बड़े वर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। सेम साइंटिस्ट ने भी इस बात को देखा कि हमारे पास एलिमेंट्स को एब्रीविएट करने के लिए, एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मौजूद हों और वो हमारे पास क्या कहलाएं, सिंबल्स कहलाएं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज़ O, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में देख सकते हैं, द सिंबल ऑफ आयरन इज़ Fe, यानी कि ऑक्सीजन की सिंबल की अगर बात की जाए तो वो O है, और अगर आयरन की सिंबल की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है, Fe है। यहाँ पे आप अगर एक बात को गौर से देखें तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक जगह एक लेटर लिखा हुआ है और एक जगह जो है वो 2 लेटर लिखे हुए हैं। एक जगह जो एक लेटर लिखा हुआ है वो कैपिटल में, और दूसरी जगह जो 2 लेटर हैं उसमें जो है वो एक लेटर हमारे पास कैपिटल है और दूसरा लेटर स्मॉल है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बहुत कुछ है सीखने के लिए कि हमें ये पता चल जाए कि सिंबल्स को लिखा कैसा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए हाउ टू राइट सिंबल्स का भी एक टॉपिक ऐड किया है, जिससे आपको आसानी हो लर्निंग के अंदर भी, एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी, और उसके सिंबल्स आपको हमेशा इंशाल्लाह विद दीज टेक्निक्स आप जो है वो, या विद दीज स्टेप्स आप इसको बआसानी अपने माइंड में रख सकते हैं। एवरी सिंबल स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर विल बी इन स्मॉल लेटर। बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई सिंबल हमारे पास स्टार्ट होगा उसके लिए नेसेसरी है, ये लाजमी है कि उसका जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो शुड बी इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई सेकंड लेटर भी आ रहा है, जैसे सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ के अंदर सिर्फ कैपिटल लेटर्स आते हैं और कुछ के अंदर हमारे पास जो है वो स्मॉल लेटर भी कैपिटल लेटर के साथ हैं, तो जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं हमारे पास वो तो हमारे पास जो है वो 1 ही होंगे। लेकिन अगर 2 लेटर्स लॉन्ग हो जाए वो सिंबल, तो उसके अंदर एक कैपिटल होगा और ऑब्वियस है, नेसेसरी है, लाजमी है कि दूसरा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। आप देख सकते हैं इस बात को मैंने एम्फसाइज़ किया हुआ है यहाँ पे कि सिंबल यूजुअली 1 और 2 लेटर लॉन्ग, यानी कि सिंबल या तो एक ही लेटर के होंगे। अगर एक ही लेटर पे तो शुड बी कैपिटल, ओके। और अगर हमारे पास जो है वो 2 लेटर लॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि पहला वर्ड हमारे पास कैपिटल आएगा और दूसरा वर्ड क्या आएगा, स्मॉल आएगा। ये हमारा जो है वो टोटल आज का जो है वो लेक्चर था। आज की लर्निंग हमारे पास एलिमेंट्स और उसके सिंबल्स के ऊपर बेस कर रही थी। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। इसमें अगर आप नॉर्मली आप देखें तो हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग में हमने एलिमेंट्स की बात करी कि किसी भी मैटर का जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एलिमेंट्स कहलाएगी। फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में ये बात की थी कि 120 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आउट ऑफ दीज 92 आर नेचुरल या करेंगे होते हैं, और 28 हमारे पास जो है वो क्या है, सिंथेटिक है, जो कि मैन मेड है, लेबॉर्ट्री के अंदर बने हैं। फिर एलिमेंट्स 3 तरीके की डिफरेंट
स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के डिफरेंसेस भी आपको बता दिए थे। फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स को लिखने के लिए क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा, तो उसमें हमने सिम्बल्स पे बात की कि हर नेम के लिए कोई एब्रीविएशन होती है। सेम इसी तरीके से एलिमेंट्स के लिए भी जो हमारे पास एब्रीविएशन है वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सिम्बल्स कहलाएंगे। ठीक है, सिंबल यहाँ मेंशन थे। सिम्बल्स लिखने के तरीके क्या होते हैं बता दिया कि 2 लेटर लॉन्ग होना चाहिए या 1 लेटर 2 लेटर लॉन्ग होगा या 1 लेटर पे होगा। 1 लेटर है तो हमेशा कैपिटल होगा और 2 लेटर है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा। अब आप लोग ज़रा होमवर्क देख लें, पेज नंबर 68 पे ट्राई और सेल्फ दिया हुआ है, आपको सिम्बल्स को पढ़ना है। पेज नंबर 68 को आप स्टडी करेंगे और सिम्बल्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेंगे और कॉन्सेप्ट को देखने के बाद जो सिम्बल्स वहाँ पे मेंशन है उसको कोशिश करेंगे मेमोराइज़ करने की, और विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन यू शुड बी एबल टू डू ट्राई और सेल्फ। ट्राई और सेल्फ की 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक मैच दी कॉलम है और एक हमारे पास ट्रू फॉल्स है, उसको करें। और पेज नंबर 69 के ऊपर आप देखेंगे कि पेज नंबर 69 पे एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी हुई है और कुछ सिम्बल्स लिखने हैं आपने नेम के। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।